जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव बताते हैं कि इस दुनिया में हम सब लोग प्रतिदिन देखते हैं कि लोग इस संसार छोड़कर चले जाते हैं, और कई बार तो हम खुद उनको अपने हाथों से वहाँ छोड़कर भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी अपने लिए नहीं सोचते। तो ऐसा आश्चर्यजनक बात जो है ये क्यों है? भाई व्यक्ति इस असलियत को मानता क्यों नहीं है? प्रतिदिन लोगों को छोड़कर आता है, प्रवचन भी सुनता है, लोगों से भी सुनता है और ये जानता भी है, लेकिन मानता क्यों नहीं है ये बात? तो गुरुदेव जी इसके बारे में बड़ा सुंदर बताते हैं कि उसका कारण क्या है कि उसने अपने जीवन में ये जो चीज़ सुनता है ना, वो प्रवचन और गीता जी की बात, गुरु जी की बात, वो ना मानता नहीं है। बस जैसे सुन लिया, बस छुट्टी पता है बस, लेकिन जीवन में नहीं लाता उस चीज़ को। तो वो क्यों नहीं लाता? उसका कारण गीता जी के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं इस चीज़ का कि देवी ओशय गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव च परपधते माया में ताम तरंती ते। भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर बताते हैं कि अलौकिक गुणों से भरपूर अर्थात बताते हैं कि भाई दिव्य जो मेरी शक्ति है, महामाया, जिसको माँ दुर्गा जी भी कहते हैं हम, देवी दुर्गा जी जो सारा संसार बनाती हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति है ना, तो उनका पार नहीं पाया जा सकता। तो फिर उसका तरीका क्या बताते हैं भगवान जी? ये यथा माम परपधन्ते माया में ताम तरंती ते। जो मेरी शरण में आकर मुझे ही भजते हैं, मेरा ही नाम जपते हैं, मेरे लिए सारे कर्म करते हैं, मेरे लिए ही जीते हैं, माया ताम तरंती थे, माया में ताम तरंती थे, वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। देखो भगवान जी ने बता दी ना तरीका कि क्यों नहीं समझ आती लोगों को बात। ये चीज़ भाई समझ तो तभी आएगी ना, क्योंकि अगर माया के बीच में रहकर माया के पदार्थों से ही माया को पार जाने की कोशिश करें तो कैसे जाओगे? ये तो वही बात होगी कि समुंदर में जाके समुंदर में अपने आप को छोड़ देकर आप समुंदर के भरोसे, तो डूबोगे ही ना। जब तक आपके पास कोई नाव नहीं होगी, कोई सुंदर जहाज़ नहीं होगा पार जाने के लिए, तो वो सुंदर जो जहाज़ है वो क्या है? वो भगवान जी का नाम ही है। इस भव सागर से, इस माया रूपी भव सागर से पार जाने का एक ही तरीका है, भगवान जी का नाम। और ये देखो भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, जिस दिन व्यक्ति खुद को भगवान जी की शरणागति कर देता है कि मैं भगवान जी आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं जैसा भी आपका हूँ मैं आपके लिए जीऊँगा, आपका ही भजन करूँगा, मेरा जीवन जो भी ग्रस्त का है, कोई ये नहीं कि जीवन को स्टॉप करके घर छोड़ के जंगल में चले जाना, ऐसा नहीं है। मैं उस जीवन को आपके प्रसन्नता के लिए जीऊँगा, आपका नाम लेता हुआ जीऊँगा। तो क्या होगा? वो माया देवी जो हैं वो आपको रास्ता दे देंगी। नहीं तो इस ब्रह्मांड में ही ऊंची नीची योनियों में आपके कर्मों के मुताबिक, कभी अच्छे कर्म में ऊपर की योनि, बुरे कर्म नीचे की योनि, इसी में घुमाती रहेंगे आपको। तो ये देवी माँ आपको रास्ता दे देंगी। कैसे देंगी? उसकी चाबी एक ही है, वो क्या है? भगवान जी का नाम, भगवान जी की कथा। और वो जो आपको जो ये चीज़ संसार की बार बार बातें झूठी लगती है ना, एक ही चीज़ कि यार किसने देखा है, चलने दो, जैसा भी चलता है, ये माया के बीच में रहने के कारण ही है। जैसे ही आप भगवान की शरण में आओगे तो आपको तुरंत वो चीज़ मान लोगे। उस चीज़ को जब मानोगे तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करोगे। भैया नहीं है, इस संसार में सदा रहना नहीं है, तो एकदम मतलब स्ट्रक होता है, यार रहना नहीं है तो क्या करना है? फिर जाना, फिर क्या आएगा भाई? एक दिन छोड़ के जाना है। कहाँ जाना है? प्रश्न अगला यही आएगा ना, कहाँ जाना है भाई? ये छोड़ के नरक जाना है, स्वर्ग जाना है,
मुक्त होना है या भगवान जी की नित्य लीला में प्रविष्ट होना है, कहाँ करना है? तो आपका फिर दिमाग कहेगा नहीं, सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि भगवान जी की नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएं। तो फिर आपका फिर प्रश्न अगला आएगा, उसके लिए करना क्या है? फिर उसके लिए फिर उत्तर आएगा, उसके लिए यही करना है कि भगवान जी का नाम जप करना है, भगवान जी की कथा सुननी है, सब जीवों में भगवान जी की भावना करके सबसे प्रेम करना है, जियो और जीने दो की भावना हो, वसुदेव कुटुंबकम की भावना हो, और इस संसार में हंसते हंसते ही इस मतलब संसार को छोड़ के भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाएं। अच्छा, इसमें क्या होगा, अगर आप भक्ति में लग गए ना, तो आप समझो कि वो जो चीज़ बाद में करनी है वो यहीं शुरू हो जाएगी आपकी। मेरी बात समझिए ना आप, कि अब आप जो ये कर रहे हो अभी यहाँ भक्ति, ये बाद में भी भक्ति होगी, क्योंकि आप एक ऐसे मार्ग में प्रवेश कर गए जहाँ आनंद ही आनंद है, जो भगवान जी की प्रेम भक्ति का मार्ग है। तो उस मार्ग में क्या होता है, देखो ना, जिन्होंने इस मार्ग में पहले उतरे हुए हैं उनका उदाहरण ले लेते हैं। नारद जी, सनकादिक जी, ब्रह्मा जी, भोले बाबा जी, ठीक है, देवी माँ। अब ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे भगवान जी के तो नाम कर रहे हैं, भगवान जी की कहे अनुसार अपना जीवन कर रहे हैं। देखो, ब्रह्मा जी भगवान जी के कहने पर दुनिया को बनाते हैं, शंकर जी उसको फिर अपना जब लीला को समाप्त करना होता है तो शंकर जी उसको लय कर देते हैं। विष्णु जी के रूप में क्या करते हैं? पालना करते हैं, जो हमारे भीतर और बाहर हैं विष्णु जी, ठीक है ना। और इसी प्रकार सारे देवी देवता जो हैं वो भी भगवान जी के आज्ञा अनुसार कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। कुबेर जी धन के अधिपति बना दिए, देवी माँ वो भी धन के वो बना दिए, ठीक है ना, माँ लक्ष्मी जी। इसी प्रकार हर एक जो भी रूप हैं वो भगवान जी के कहे अनुसार भगवान जी की सेवा कर रहे हैं। एक्चुअली में ध्यान से देखो ना, भगवान जी के कहे अनुसार जो जो भगवान जी ने उनको मतलब कर्तव्य दिए हैं उसको अच्छे से निभा रहे हैं। अब देवी माँ भी तो देखो क्या करती हैं, वो भी तो भगवान जी के कर्तव्य ही तो निभा रही हैं। वो हमारे को, हम संसार की जिस भी चीज़ में हाथ लगाते हैं उसको दुख में कन्वर्ट कर देती है, मतलब दुख में कन्वर्ट कर देती है इन सेंस वो हमें ये बताती हैं, मूर्ख बच्चे यहाँ सुख नहीं है। फिर हम दूसरी चीज़ को पकड़ लेते हैं, पहले पत्नी पकड़ी, मान लो पत्नी वाह बड़ा मज़ा आएगा जी, शादी होएगी, उसके बाद आराम से जीवन जिएंगे, ठीक है ना। तो प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, और गाड़ी में मेरे संग बलवान नाड़ी हो, तो ऐसे ज़िंदगी कटेगी। लेकिन क्या होता है, कुछ दिन के बाद वही बीवी पति कहते मैंने किससे शादी कर ली है, और पति कहता है पता नहीं कौन सी मेरे को औरत मिल गई। क्यों हम उसमें पूर्णता ढूंढते हैं, क्योंकि हम आनंद में है ना, आनंद के अंश है ना हमारी आत्मा जो है, तो हम उसमें भी क्या ढूंढते हैं, वही। लेकिन मिलता है नहीं, क्योंकि माया का लोक है, तो वहाँ पे दुख मिलता है। फिर हम कहते हैं बच्चा है, चल बच्चे से बड़ा करेंगे, बच्चा बड़ा कर दिया, फिर बहू आएगी, वो पैरी पना करेगी, बढ़िया बढ़िया रोटी खिलाए करेगी बना के, पिताजी प्रणाम ऐसे करेगी, तो फिर क्या होगा, फिर वो भी दुख में बदल जाता है, ठीक है ना। वो कुछ दिन के बाद फिर बेटे को बड़ा बेटा मेरा बेटा, वो बेटा भी बाद में गालियाँ निकालेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, यहाँ जहाँ भाई सुख ढूंढोगे वो दुख में बदल जाएगा। तो ये देवी माँ हमें हमारे लिए बुरा नहीं कर रही कुछ भी, वो हमें एक जेन्युइन चीज़, असली चीज़ बता रही हैं कि बेटा यहाँ संसार में किसी चीज़ में सुख नहीं है, ये बताकर वो भगवान जी की आज्ञा का पालन कर रही हैं भाई, ताकि उसको सारी जगह से पता चल जाए दुख है, तो वो सही रास्ते पर चला जाए, ठीक है ना। तो वो भगवान की तरफ ही हमें भेज रही है एक तरीके से, ये बताकर कि संसार में दुख है। तो बंदा जब फिर सारी जगह से दुख मिलता है तो फिर वो कहता है सुख कहाँ है, तो उसको ढूंढेगा जाहिर है व्यक्ति, उसके लिए उद्योग करेगा, कुछ प्रयास करेगा, प्रयत्न करेगा, तो फिर उसको कोई ना कोई तरीके से भगवान कोई संतों का साथ दे देते हैं, उनको कोई भक्तों का साथ दे देते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे सत्संग में चला जाता है। गीता जी, श्रीमद् भागवत महापुराण जी संतों के श्रीमुख से सुनता है, उसका मर्म जानता है कि सर्वपुंसा नाम यतो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजा। भाई सभी पुंसा नाम, सभी जीवों का, जितने भी संसार में जीव हैं, उनका एकमात्र धर्म क्या धर्म है? भगवान श्री कृष्ण में अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति का हो जाना। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मेन श्लोक है। एक ही बात में बात खत्म, मतलब कि उन्होंने सारी बात एक ही बात में बोल दी कि सभी पुंसा नाम परम धर्म यतो भक्ति अधोक्षजा। अधोक्षज किसे कहते हैं? अधोक्षज का अर्थ होता है जो माया से परे हो, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो उनकी भक्ति करना,
मायामय जो भी चीज़ को आप छुओगे, जिसको भी अटैचमेंट करोगे, आपको दुख में बदल जाएगी। ये आप सब का आजमाई हुई चीज़ कह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं कह रहा कि भी जो आपको नवी चीज़ लगे। आप सब संसार में रह रहे हैं, मैं भी संसार में रह रहा हूँ, हम सब ने संसार की हर चीज़ भोगी है, देखी है, अपनाई है। किसी में सुख मिला? एक बंदा भी हाथ उठा के कह दे किसी को सुख मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि पूर्णता है ही नहीं, यहाँ पर आनंद है ही नहीं। ये सब क्षणिक है, बिल्कुल धोखा। माया का अर्थ ही क्या होता है? जो है नहीं उसको दिखाए और जो नहीं है उसको छुपाए। तो कहने का मतलब है कि वो माया ने भगवान को तो छुपाया हुआ है, मतलब ढका हुआ है, और जो छदम चीज़ें हैं, झूठी चीज़ें हैं, उसका बाजार लगा हुआ है। हम उसी में उलझे जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ये भूलने के कारण ही हम घूम रहे हैं इसमें। अब गीता जी में सारा ज्ञान देकर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी जब कहते हैं कि अर्जुन अब तेरे को क्या पसंद आया, तो अर्जुन जी क्या कहते हैं? अर्जुन जी कहते हैं कि स्मृति लब्धवा मोह नष्टा। कह रहे मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह समझ गया ना? ये संसार को असलियत समझ लेना, हमेशा के लिए रहने वाला समझना, नित्य समझ लेना नित्य चीज़ को, तो ये मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धवा, स्मृति लब्धवा मतलब याद आ गया मेरे को। क्या याद आ गया? ये याद आ गया कि मैं भगवान जी आपका अंश हूँ, आप मेरे अंशी हैं, तो मुझे आप ही की सेवा करनी है, आपके के अनुसार ही चलना है। तो उसी में आनंद है, उसी में मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसी में मनुष्य जीवन का धर्म है। तो ये बात समझ आ गई, तो बस भगवान जी कह रहे समझ आ गई, बस बात खत्म। अब तो तू सारी चीज़ में जान गया, अब तो आनंद से रहेगा, ठीक है ना। और सारी पृथ्वी का सम्राट बने अर्जुन जी, ठीक है ना। और अंत में भगवान श्री कृष्ण जी को पाया। यही हमने करना है, यहाँ पे राजाओं की तरह जीकर जीवन, ठीक है ना, एक किंग की तरह बिल्कुल आनंद से। ये नहीं कि हैंड टू माउथ होकर। भगवान की भक्ति में ये जरूरी नहीं है कि भाई हैंड टू माउथ होना पड़ेगा, आए भाई तभी गुजारा चलेगा, तभी भक्ति मिलती है, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े राजा अम्बरीश जी, राजा जनक जी, राजा चित्रकेतु जी, ठीक है ना, तो बड़े बड़े राजा हुए हैं भगवान जी के भक्त। तो मतलब भक्ति के अंदर ये नहीं होता कि कोई चीज़ को छोड़ना है। त्यागा शांति अनंतरम, त्यागा शांति अनंतरम गीता जी कहती है कि किसी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी, अब भगवान के लिए जीना है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो बात तो छिड़ी भगवान जी की। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहत सुनत बहुविधि सब संता, कि भगवान में अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। तो एक बार भगवान की बात शुरू करो तो उसको छोड़ने का दिल ही नहीं करता, रस आना लग जाता ना। अभी देखो, अभी मुझे भी सिर्फ पता ही चला है अभी कि इस चीज़ का आनंद है, तो उसमें इतना मज़ा आ रहा है। सोचो बात करने में, भगवान की बात सुनने में। तो सोचो जब वो असली चीज़, जब वो पूरा एकदम साक्षात्कार होगा चीज़ का, तो क्या होगा। ये वैसा ही है जैसे आप किसी सुहाने बड़े सुंदर पार्क की तरफ बढ़ो, तो कुछ देर पहले ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना उस तरफ, ये बड़ी सुंदर 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 शीतल हवा चलनी शुरू हो जाती है। बस वही है, भगवान की तरफ बढ़ने में ही पता चल जाता है, ठीक है ना, कहाँ हम जा रहे हैं। जय गुरुदेव जी, जय श्री कृष्ण जी।